नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने वाली है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे से लौट आए हैं। यह कहें आनंद फानन में आए हैं। आना था 13 तारीख को, लेकिन आज 11 मार्च को ही लौट आए हैं। और जाने से पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, और जब आ गए हैं तब भी नीतीश कुमार की मुलाकात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से हुई थी। और जब नीतीश कुमार विदेश दौरे पर थे, और इन दिनों बहुत कुछ हुआ है, और अब कुछ ही घंटों में क्या कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होना है, सभी लोगों को जानने को लेकर के बहुत उत्सुक है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। तमाम राजनीति को लेकर के देखिए क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। नहीं, देखिए विशाल, आपने बहुत सही बात कही है। और जाहिर है राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। और नीतीश कुमार को तो 13 मार्च को लौटना था, और नीतीश कुमार लौट आए हैं आज 11 मार्च को। और बल्कि आज ही दिल्ली लौटे, आज ही फिर पटना, अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उनकी पटना वापसी हो चुकी है। वो अपने मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं एकने मार्ग में। अब पता नहीं एकने मार्ग में क्या प्लान बन रहा हो, एकने मार्ग में क्या खिचड़ी पक रही हो, एकने मार्ग में क्या तैयारी चल रही हो। इसीलिए तो हम इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार विदेश दौरे से लौट आए हैं, पटना पहुंच गए, मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। अब आने वाले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, सीट शेयरिंग का भी मामला है। और नीतीश कुमार जब विदेश दौरे पर थे तो चिराग पासवान ने एक धमाका कर दिया है, और उस धमाके का असर भी अब बिहार की राजनीति में होना है। नीतीश कुमार बड़े फायर बताए जाते हैं, नीतीश कुमार बड़े नाराज बताए जाते हैं चिराग के उस धमाके से। और जाहिर तौर पर चिराग पासवान को माफी मिलेगी, चिराग पासवान को माफ करेंगे नीतीश कुमार। या माफी से ज्यादा अगर किसी दूसरे शब्द का हम इस्तेमाल करें तो क्या चिराग पासवान को अब एनडीए में बर्दाश्त करेंगे नीतीश कुमार। देखिए विशाल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से अंदर खाने से खबरें सामने आ रही है, और आज हमने कई जेडीयू के नेताओं से बात की है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, और ऑन द रिकॉर्ड भी जेडीयू के कई नेताओं ने जिस तरीके से चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो आगे की कहानी बयां करने के लिए काफी है। तो नीतीश कुमार अब विदेश दौरे से लौट आए हैं। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार तक चिराग पासवान के भाषण का वो अंश पहुंच चुका है। क्या क्या नहीं कहा चिराग पासवान ने कल वैशाली में, वैशाली की जन आशीर्वाद महासभा में। कह दिया कि बिहार जहां है, आज जहां था आज भी वही है। इसका मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार ने अपने 15, 17, 18 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ भी नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार नौकरियों का क्रेडिट ले रहे हैं, दावा हो रहा है कि भाई लाखों नौकरियां बांटी जा रही हैं, और दावा यह है कि दूसरे राज्य से आकर लोग नौकरी ले रहे हैं यहाँ। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को यह डर सता रहा होगा कि नहीं सता रहा होगा कि चिराग पासवान कहीं 2020 वाला खेल न कर दें। कल तक तो चिराग पासवान कहते थे कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, और कल सुर बदल गए, कह रहे हैं हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को यह अंदेशा होगा कि 2020 वाला खेल न हो जाए। 2020 में चिराग पासवान ने जो खेल किया उससे तो नीतीश कुमार अब तक नहीं उभरे हैं। 45 विधायकों की संख्या है, हालांकि 43 ही थी, 2 विधायक और आ गए तो 45 की संख्या हो गई है। तो जाहिर है अब खेला चिराग पासवान के साथ होगा, और खेला चिराग पासवान के साथ खेल की स्क्रिप्ट तैयार है विशाल। चिराग पासवान को देखिए, मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि चिराग पासवान को एनडीए में बहुत भाव मिलेगा। चिराग पासवान को 5-6 सीटें मिल जाएंगी। अगर कोई चमत्कार हो जाए, मैं नहीं कह सकता, मेरी राजनीतिक समझ गलत साबित हो सकता है गलत साबित हो जाए, लेकिन अभी जो मेरी राजनीतिक समझ है, और नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है, उससे जो स्थितियां और परिस्थितियां पैदा हुई है। आप एनडीए में रहकर एनडीए के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, अपने भाषण में नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे एक दूसरा राजनीतिक विरोधी उठाता है। और लंबे वक्त बाद चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ी। पहले तो वो बिहार ही नहीं आते रहे, एनडीए की सरकार बनने के बाद 2-3 बार ही आए। लेकिन जब उनको लोगों के सामने संबोधन का मौका मिला तो उन्होंने नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या सुना दिया।
लोगों से यह भी कह दिया कि वोट नहीं देना है, ऐसे लोगों को याद रखना है। अब आप सोचिए कि किस तरह का विस्फोट किया है चिराग पासवान ने। जदयू का भी अभिषेक सर जिस तरीके से रिएक्शन आने लगा है, हमने भी दिखाया अपने चैनल पर कि किस तरीके से रिएक्शन है। सुबह जब हम लोग नेताओं से बात कर रहे थे तो चिराग पासवान के बयान आने के बाद जदयू आक्रामक दिख रही है, आक्रोश में है। भस्मासुर चिराग पासवान को बता दिया, रावण बता दिया, यहाँ ये तक तो ये जेडीयू के नेताओं के बयान हैं, उनकी नाराजगी का प्रकटीकरण है। हम नाराजगी के प्रकटीकरण और बयान की बात नहीं कर रहे, हम खेल की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान के साथ खेला होगा, नीतीश उनको एनडीए में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने क्या सुधाकर सिंह को अपने मंत्रिमंडल में बर्दाश्त किया था? बिल्कुल। नीतीश कुमार क्या ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं? टुन्ना पांडे, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जब गठबंधन था, टुन्ना पांडे नीतीश कुमार को लेकर जब बयान देने लगे, एमएलसी थे, बीजेपी ने सस्पेंड किया या नहीं किया, और ऐसे कई उदाहरण हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। चिराग पासवान को भी नहीं किया था। मुझे याद है कि एनडीए का सीट बंटवारा होना था, चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे, वो एनडीए का हिस्सा थे। नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे थे जहां सीट का बंटवारा होना था। संजय जायसवाल प्रदेश कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय गए थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वो थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ऐलान किया था कि भाई जो नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तब नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और तब एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ी थी। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कई तरह के खेल अब चिराग पासवान के साथ होने हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अभी से 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए सबसे अहम होने वाली है। 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 3-4 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। और सवाल देखिए यह भी है, कई तरह की जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। विशाल चिराग पासवान को जहानाबाद की सीट चाहिए, उनको गोपालगंज की सीट चाहिए। बीजेपी ने तो दो टूक कह दिया है कि भाई जाकर नीतीश कुमार से बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की सिटिंग सीट है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट सीट छोड़ेंगे, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के लिए गया की सीट छोड़ेंगे, नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए जहानाबाद की सीट छोड़ेंगे, नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए आपको गोपालगंज की सीट छोड़ेंगे, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीतामढ़ी की सीट छोड़ेंगे। कितनी सिटिंग सीटें नीतीश कुमार छोड़ेंगे? नीतीश कुमार के पास बचेगा क्या? बचेगा इतनी सिटिंग सीटों की कुर्बानी तो नीतीश कुमार नहीं देंगे। और नीतीश कुमार हर हाल में चिराग पासवान के लिए तो जहानाबाद की सिटिंग सीट नहीं छोड़ सकते हैं, चिराग पासवान के लिए सिटिंग सीट नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए इस पूरी रिपोर्ट में विशाल इतना ही। चलिए तो देखिए अभी से लेकर के 24-48 घंटे बिहार की राजनीति में जो तूफान आने वाला है, जो देखिए गहमा गहमी बनने वाली है, वो लगातार 4P में आपको दिखाता रहेगा। और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जिस तरीके से गर्म होनी है वो बिल्कुल 4P में आपको दिखा भी रहा है। पूरा जो विश्लेषण था, अभी जब नीतीश कुमार बिहार पहुंचे हैं उसके बाद अब तमाम जो नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं। और नीतीश कुमार जब दिल्ली से विदेश दौरे पर जा रहे थे उससे पहले भी तमाम नेताओं से, जो भाजपा के नेता हैं उनसे उन्होंने बात किया था। और जब बिहार की राजनीति में अब वापस लौटे हैं बिहार नीतीश कुमार, तो ऐसे में तमाम नेताओं से फिर से मुलाकात करने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल होने वाला है ये हम आपको 4P में बताते रहेंगे। फिलहाल